धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवन को नया बनाने के लिए, हमें नई सृष्टि बनाने के लिए सब कुछ तैयार किया और हमें सुसमाचार के द्वारा निमंत्रण दिया ताकि जो कोई आपके प्रभु यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर विश्वास करे और मन फिराए, उसका जीवन आपकी ओर से परिवर्तित हो और आपकी महिमा का कारण, ताकि आपका नाम हमारे जीवनों से निकाले। आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हमारे जीवन में आपकी योजनाएं पूरी हो और आपकी महिमा हो। आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 96 के लिए। वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअली इमैच्योर पर्सन आर सेम, यानी सांसारिक मनुष्य और आत्मिक तौर पे जो इमैच्योर है वो दोनों एक हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका पहला पद। हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। ये फिजिकल बिलीवर्स कह सकते हैं आप इनको, ये इमेच्योर। संसार में ज्यादातर आपको जो बिलीवर्स दिखेंगे वो ये फिजिकल बिलीवर होंगे, इमेच्योर और वर्ल्डली, यानी दोनों चीजें उनमें होंगी। वो संसार में जैसे आम आदमी वैसे ही होंगे और वो अपने आप को विश्वासी कहेंगे और वो ये दिखाने और बताने और जताने की कोशिश भी करेंगे कि वो विश्वास करते हैं। लेकिन उनकी कंडीशन क्या है, उनकी स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, हम आज उस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। इंग्लिश में पढ़िए जरा इसको। However, brethren, I could not talk to you as so spiritual as to spiritual men, but as to non-spiritual men of the flesh, in whom the carnal nature predominates as to mere infants in the new life in Christ, unable to talk yet, यानी जो बात करने लायक नहीं है। और आप ऐसे विश्वासियों से जब मिलेंगे तो आप चौंकेंगे, ये जब आप मैच्योरिटी में आते हैं और जब इस तरीके के विश्वासी मिलते आप कहेंगे अरे भैया उनसे मिले तो वो तो ऐसे बोल रहे हैं और वो तो इतने साल से चर्च में जा रहे हैं, वो तो ऐसे बोल रहे थे। तो आप ये बताइए कि आप किसकी बात पर आपके पास कंफ्यूजन आ जाएगा। आप कहेंगे कि सच्चा कौन है, ये ऐसे बोल रहे हैं इतने साल से। आप इमेच्योर विश्वासियों से जब मिलेंगे तो आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। लेकिन ये जो है ये वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअली मैच्योर हैं और इन दोनों में कोई अंतर नहीं, सांसारिक लोगों की जैसी बातें करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ल्डली और इमेच्योर बिलीवर्स, यानी ये विश्वासी तो हैं लेकिन इनके जीवन में ये फिजिकली बिलीवर हैं लेकिन स्पिरिचुअली ये बिल्कुल कोई स्टेटस नहीं। इनके स्टेटस में ये पॉइंट्स निकल के आएंगे स्पिरिचुअल। दे कैन नॉट डाइजेस्ट स्ट्रॉन्ग फूड। यहाँ पे सारी बातें स्पिरिचुअली की जा रही है, फिजिकली कुछ नहीं किया जा रहा। इसमें जितने पॉइंट्स हैं ऑल आर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। ये आत्मिक तौर पर ये सारी बातें हम इसको देखेंगे। दे कैन नॉट डाइजेस्ट स्ट्रॉन्ग फूड। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 पर। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक नहीं खा सकते हो आज भी। यानी 20 साल 30 साल बाद भी ये सेवक है, ये पास्टर है और पौलुस अपने अनुभव से ये बात लिख रहा है। यहाँ पे पवित्र आत्मा से प्रेरित है, फुली मैच्योर स्पिरिचुअली, और इसका अनुभव बहुत सटीक अनुभव है जो आज हम लोगों के लिए बहुत काम करता है। इतने सालों में, यानी इसने कलीसिया के काफ़ी सालों बाद कलीसिया के स्पिरिचुअल स्टेटस के बारे में जब लिखा
तो इसने बिल्कुल सही लिखा, आज भी यही दशा है। उसने कहा कि मैं तुमसे बातें स्पिरिचुअली कर ही नहीं पाया, मैं तो तुमसे बातें ऐसे करता हूँ जैसे मसीह में बच्चों से बातें कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल बेब्स, स्पिरिचुअल इन्फेंट, यानी इमेच्योर, अनडेवलप्ड, स्पिरिचुअली अनडेवलप्ड, आत्मिक तौर पे विकसित नहीं है, और उनसे बात करना बहुत मुश्किल बात है। ये समझ लीजिए, आप फिजिकली अगर आप देखिए तो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कैसे बात करते हैं, जो समस्या आपको उनसे बात करने में आती है वही समस्या स्पिरिचुअल मैच्योर और स्पिरिचुअल इमेच्योर में आती है, बिल्कुल वही। आप कभी भी इक्वल स्टेटस पे नहीं जा सकते उनके साथ। इसलिए ये यहाँ पे कहने लगा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसे खा ही नहीं सकते थे। चलो ये तो पहले की बात, वो साथ में कह रहा अब तक नहीं खा सकते। इसीलिए इब्रानियों में उसने कहा कि दूध पीने वाले बच्चों को तो परमेश्वर के वचन की कोई समझ नहीं होती, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब इसके बाद इसका दूसरा, इसको इंग्लिश में पढ़ लिया ना? नहीं। 3-2 इंग्लिश में। I fed you with milk. I fed you with milk. Not solid food. Not solid food. For you were not yet. For you were not yet. Strong enough. Strong enough. To be ready for it. To be ready for it. यानी आज तक तुम इस लायक नहीं हो कि तुम उस स्ट्रॉन्ग फूड को खा सको। यानी परमेश्वर के वचन की मेच्योरिटी की बातें सब नहीं झेल सकते। But even yet. But even yet. You are not strong. You are not strong enough to be ready for it. To be ready for it. इसका मतलब ये है कि दूध पीने वाला बच्चा, उसको अन्न इसलिए भी नहीं दिया जाता क्योंकि वो अन्न को पचाने लायक नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको झेल नहीं पाएगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फूड के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम स्ट्रॉन्ग फूड नहीं खा सकते। और डाइजेस्टिव यानी डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में फिजिकली अगर हम देखें तो बॉडी में डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। वो डेवलपमेंट क्या, हमारे दांत नहीं है, छोटे बच्चे के दांत नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग फूड नहीं खा सकता क्योंकि चबाना पड़ेगा, और चबाने के लिए दांत, और उसके पास दांत नहीं है तो वो चबा नहीं सकता, और चबा नहीं सकता तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए स्ट्रॉन्ग यानी बॉडी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है अन्न पचाने के लिए, वैसे ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी जरूरी है स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग फूड को पचाने के लिए। एकदम ये कंपैरेटिव है। नंबर 2, दे कैन नॉट फॉरसेक द फूलिश, यानी जिंदगी में आपको अविश्वासी मिलेंगे जिन्हें परमेश्वर का वचन मूर्ख कहता, फूलिश कहता, और आप उनको झेल नहीं सकते। वो आपके लिए, आप लड़ जाएंगे उनसे, और लड़ इसलिए रहे क्योंकि आप तो विश्वास करते हैं किस पर, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर। तो आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी। नीति वचन उसका 9 अध्याय का 6 पद, भोलों का संग छोड़ो, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधा चलो, समझ के मार्ग में सीधा चलो। इंग्लिश, लीव ऑफ simple ones, forsake the foolish, forsake का मतलब, forsake का मतलब क्या होता है? हाँ, उसको क्षमा करो, उसको बख्श दो। forsake the foolish and simple minded and live and walk in the way of insight and understanding, यानी समझ में, अब आत्मिक समझ में और समझदारी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? नहीं, भोलों का साथ छोड़ो नहीं, ये तो बहुत हिंदी में गलत बोल दिया। इंग्लिश इसीलिए पढ़वाते हैं ताकि वहां से राइट इंटरप्रिटेशन आए कि आपको, मान लीजिए आपको उनके साथ, उनके बीच में ही रहना, उनके साथ काम करना है, तो कहां से छोड़ दो? छोड़ दो का मतलब ये नहीं कि उनके पास, उनसे पीछा छुड़ा लो। उनको अपनी इतना मैच्योरिटी हो गई तो आप उनको झेल लो, जैसे बड़े लोग छोटे बच्चों को झेल लेते हैं, उनकी हर मूर्खता झेल लेते हैं। आपको इतना मैच्योर होना है, तो बिना मैच्योरिटी के हम जैसे दो बच्चे आपस में लड़ते वैसे ही लड़ते हैं। अब आई क्लियर? ये टेंडेंसी, ये हमारे अंदर, ये मेंटल फैकल्टीज में ये वाले यानी डेवलपमेंट ना होने से होता है। तीसरा है, दे आर टिपिकल चिल्ड्रन,
ये बहुत विचित्र तरीके के होते हैं। दे आर टिपिकल चिल्ड्रन। टिपिकल चिल्ड्रन कैसे हैं? इफ्सियों की पत्री 4 अध्याय 14 पर। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, स्पिरिचुअली बोला जा रहा, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उद्देश्य के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए। यानी इतना भी मेच्योर ना हो आत्मिक तौर पे कि आप किसी के द्वारा बोले गए वचन में फंस जाएं। आप किसी के उपदेश के द्वारा चलना मांगते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चलना मांगते हैं? आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि उस बोलने वाले पर विश्वास करते हैं? तो ये टेंडेंसी है और ये समझदारी आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ ही आती है। इसी के साथ चौथा पॉइंट जुड़ा, उसमें भी सेम वर्ड्स है, दे आर विदाउट अ विजन। ये दे आर विदाउट अ विजन। इनके पहली चीज तो ये बच्चे हैं, ना समझ बच्चे टिपिकल होते हैं। बच्चे टिपिकल होते हैं। बच्चे की समझ आप नहीं बता सकते ये बच्चा किसकी बात मान लेगा। जिसने उसको फुसला लिया, जो सफल हो गया ले गया। आप बच्चे के हाथ में कोई चीज़ दे दीजिए, कीमती चीज़, वो आपको मिलने से रही, क्योंकि बच्चा पता नहीं किसको दे आएगा, पता नहीं उसका क्या करते। तो ये टिपिकल चिल्ड्रन वाला पॉइंट है। दूसरा इसी का पॉइंट है कि दे आर विदाउट अ विजन। इनके पास कोई विजन नहीं होता, या आत्मिक रूप से देख नहीं सकते, आत्मिक दर्शन नहीं होता। इफ्सियों 4:14 फिर आ गया, फिर से इसको पढ़ दीजिए। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उद्देश्य के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। और इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, दे आर इजी प्रे फॉर डिसीवर्स। इनको ये बड़ा सरल शिकार करने के लायक होते हैं। ऐसे लोग, इस तरीके के, इस मानसिकता के जो इमेच्योर बिलीवर्स हैं और ये सांसारिक लोग की तरह है, ये बहुत आसानी से इनका शिकार किया जा सकता है ना? कैसे? अब इसको फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश में, इफ्सियों 4:14 इंग्लिश में। So then we may no longer be children. We may no longer be children. Tossed का मतलब समझते हैं? रुक के चलेंगे इसमें। Tossed का मतलब क्या होता है? Toss कैसे किया जाता है? सिक्के को उछाला जाता है ना? और सिक्का किस पहलू पे गिरेगा? पहले से हम लोग 2 लोग बेट लगाते हैं और बेट लगा के टॉस किया जाता है। तो वो एक कहता है ये और दूसरा कहता है ये वी आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन। हम बच्चों के समान है कि लोग हमको टॉस कर रहे हैं कि सारा, वो कह रहा है तुम लेके दिखा दो और ये कह रहा है मैं लेके दिखा दूं। यानी तुम्हारा शिकार हो रहा है। 2 लोग तुम्हारा शिकार करने में लगे हुए हैं, या तो तुम इसके पाले में जाओगे या इसके पाले में। दिस इज अ टॉस। ये टॉस किए जा रहे हैं। वी आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन टॉस्ड लाइक शिप, यानी जो पानी का जहाज है उसकी तरह, जैसे टू एंड फ्रो, किधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा। एक्चुअली जिस समय का ये लिखने का समय था, जिस समय ये वर्ष लिखी गई है, उस समय में पानी का जहाज हवा के द्वारा चलता था। उसमें पाल बांधा जाता था, पर्दे, और उससे चलता था। यहाँ पे बताने का मतलब उसका ये है कि जिधर की हवा होगी जहाज उधर ही जाएगा। वी आर लाइक शिप, यानी पानी हवा के बहाव से वो जहाज, हवा जहां ले जाएगी वहां रहेगा। हम लोग मालूम, संसार के लोग क्या है, संसार में एक माहौल होता है और पूरी जनता उस माहौल में जाती है। हवा है ना जी, ये बयार चल रही, जिधर की बयार चल रही उसी में सब बहे जा रहे हैं। और ये जो हवा है ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है। और ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप होता है जिसमें सब लोग एक ही सी बात बोल रहे हैं, एक ही सी सोच रहे हैं और एक ही सा कर रहे हैं। ये है इसका बताने का मतलब यहाँ पे जी। टू एंड फ्रो यानी हवा इधर ले जा रही, कभी हवा उधर ले जा रही जी। Between chance, gusts and teaching, gusts
नहीं, between chance and gusts of teaching, हाँ, and wavering का मतलब लहरना, डगमगाना, इधर या इधर, जी, with every changing wind of doctrine, with every changing wind of doctrine, यानी शिक्षा के द्वारा कभी इसकी सुन ली तो उसके हिसाब से चलने लगे, इसकी सुन ली तो इसके हिसाब से चलने। दिस इज द वेवरिंग एंड गस्ट ऑफ टीचिंग, यानी आप जिसकी शिक्षा सुनते हैं उसके अनुसार चलने लगते हैं। संसारिक लोगों को देख लीजिए, इस दर गए, वहां की सुनी, अच्छा ऐसा होना चाहिए, वैसे ही करने लगे। फिर वो दूसरे से मिले, अच्छा ऐसा करना चाहिए, वैसे ही करने लगे। यानी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कंफर्मेशन कहीं कुछ नहीं। दिस इज नॉट जी द प्रे का मतलब शिकार। ये इस तरीके से आपका शिकार किया जा रहा है। द प्रे ऑफ the cunning and cleverness of unscrupulous men, gamblers engaged in every shifting form of trickery in inventing errors to mislead। यानी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ऐसी थ्योरी और शिक्षा लिए बैठे हैं कि वो अपनी शिक्षा को इस ढंग से पेश करेंगे कि आपको वो शिकार कर ले, और शिक्षा के द्वारा शिकार होगा। और इसीलिए फॉल्स टीचर्स क्या करते हैं, इसी पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे, यही बाइबल के पद लेंगे और यही पदों के द्वारा आपको शिकार कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र वचन खाली हमको नहीं दिए, बाइबल नहीं दी है, उसने अपने बच्चों को एक चीज और दी है। वो क्या है? पवित्र आत्मा। जैसे ही हमारा जन्म होता है, आत्मिक जन्म होता है, हमें सबसे पहली चीज पवित्र आत्मा के बिना हमारा जन्म हो ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा जैसे ही हमारा आत्मिक जन्म होता है, पवित्र आत्मा देती है, और यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमको ये बताने का काम करता है कि ये सुन लो, लेकिन ये सही नहीं है, यहाँ मत आना दोबारा, इसकी बात सुनो और निकल लो। यहाँ पे रेगुलर आओगे, शिकार हो जाओगे। क्योंकि ऐसे लोगों की बातों को सुनने में इंटरेस्ट लेना पवित्र आत्मा को शोकित करता है। मालूम आपको, कई बार आप अपनी तरफ से पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको शोकित हो रहा है, दुखी हो रहा। मालूम क्यों? आपका बच्चा गलत लोगों के बीच में जाके बैठे, आपको कैसा लगेगा? आप उनके बीच में जाके उसको मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, कोई नहीं। आप वो इमेच्योर बच्चा, आप उसको ज्यादा समझा भी नहीं सकते। अब बताइए उससे अलग करने का क्या तरीका है? आप अपने बच्चे को सही जगह उसी समय में, जब वो जिस समय वहां पर जा रहा है, उसी समय में आप अच्छी जगह बैठा, ताकि वो अच्छी जगह बैठने लगे, वो समय उसका उधर की बजाय उधर। इन्वेस्ट योर टाइम इन राइट प्रॉपर वे। गलत जगह से आपको हटना है, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसमें देखिए 4 पॉइंट में, 3 पॉइंट में ये वर्ड्स यूज हो रही है। उसके बाद है 6 नंबर, दे आर कार्नल। या कार्नल का मतलब मालूम क्या होता है? फिजिकल माइंड। दे आर कार्नल, फिजिकल माइंडेड होते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 पद। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि देखिए पहचान क्या, आपको सुनिएगा, शारीरिक व्यक्ति की पहचान क्या? इसलिए कि जब तुम में और झगड़ा, 2 चीजें बता देती कि तुम शारीरिक हो। शारीरिक लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये चीज आपका, जब आप परमेश्वर के वचन को, जब आप बाइबल स्टडी करने लगते हैं, हम आपको कुछ नहीं देख रहे हैं, हम केवल आपका स्वभाव देखते हैं। और आपके घर में अगर खूब मेल मोहब्बत है, इसका मतलब स्टडी काम कर रही है। और अगर घर में फाइटिंग चल रही है, इसका मतलब स्टडी नहीं काम चल रही है, नहीं कर रही काम। ये पकड़ है जी। इसलिए कि जब तुम में दाव झगड़े हैं, क्या तुम शारीरिक नहीं हो? शारीरिक और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसका मतलब मनुष्य, फिजिकल लोग झगड़े करते हैं और खूब होते हैं घर में। क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर फिजिकल, दे आर स्पिरिटलेस। होली स्पिरिट नहीं है, और वचन भी नहीं है, स्टडी भी नहीं है। और जब वो स्टडी करने लगते हैं ना, तो आपको खुद पवित्र आत्मा अंदर से कहेगा, मत झगड़ा मत करना, सुन लो, चुप रहो, हर बात का जवाब देने नहीं,
और हर बात में सवाल करना नहीं, कहीं कहीं चुप रहना भी सीखो, है ना, टालना भी सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, सहन करना सीखो। ये सारे पॉइंट्स हमारे जीवन में काम करने चाहिए। ये नहीं कि किसी ने एक बोली उसकी चार। जी, इंग्लिश में For you are still unspiritual, having the nature of the flesh. देखिए, कार्नल मीन्स फ्लैशली नेचर। जी, under the control of ordinary impulses, आम लोगों की तरह सोच रखने वाला। जी, for as long as they are envying and jealousy and wrangling and fractions among you, तुम्हारे बीच में। और wrangling का मतलब समझते हैं? रैंगलिंग का मतलब नहीं समझते हैं, रेसल का मतलब समझते हैं। रेसलिंग मतलब कुश्ती, है ना, और रैंगलिंग का मतलब नहीं मालूम है। ये जो रैंगलिंग है, ये इसका मतलब मुंह से लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, और यानी भिड़ जाना, रैंगलिंग, है ना। रैंगलिंग ये बड़े लोग मारा पीटी शायद ना करते हो, लेकिन रैंगलिंग बहुत करते हैं। एक दूसरे की सहन न करना, उसने एक बोली उसकी चार, मैं भी तुझसे करता, तू क्या बोलेगा? हाँ, वायलेंटली, ये कन्वर्सेशन वायलेंटली होता है ना। उसके बाद इसमें एक चीज और लिखी है, एनविंग। एनविंग क्या चीज है? एनविंग का मतलब होता है जेलसी। जेलसी कैसी? एनविंग का मतलब होता है किसी ने कोई चीज ले ली, उसकी चीज देखकर अच्छा ये आपको अंदर से तो लग रही है बहुत अच्छी ले आया, इसको खा सकते, उससे ईर्ष्या करना, ईर्ष्या हिंदी बोलेंगे, एनविंग। उसके कि ये कैसे पा गया, मेरे पास क्यों नहीं? अब फिर अपने घर में मुझे भी चाहिए, उससे अच्छी चाहिए, उसने ये लिया इससे अच्छा मुझे चाहिए, ये एनविंग है। ये एनविंग इज द रीजन ऑफ रैंगलिंग, ये रूट कॉजेज है। और उसके साथ साथ एक और चीज आई थी, एनविंग एंड जेलसी। एनविंग अलग चीज हो गई और जेलसी अलग चीज हो गई। जेलसी क्या चीज को हिंदी में डा लिख दिया, नहीं, ये एक दूसरे से नफरत करना अंदर से, इसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे, ये है जेलसी। मैंने तो उससे महंगी ली थी, मेरी कैसे सफेद कैसे? जी, envying and jealousy is the reason of wrangling. जी, and fractions among you, यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? एक मतभेद, भेदभाव, हाँ जी। You are not unspiritual? क्वेश्चन एक्चुअली, क्या तुम शारीरिक नहीं? शारीरिक होने की पहचान है ये जी, एंड ऑफ द फ्लैश, और शारीरिक भी है और अनस्पिरिचुअल है। Behaving yourself after human standard and like mere unchanged man. ऐसे विश्वासी आपने बहुत देखे होंगे और आपको बहुत देखने को मिलेंगे, विश्वासी, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं। ऐसे लोग आएंगे कहेंगे हम विश्वासी हैं, और आप बिलीव कर लेंगे, अच्छा आप भी विश्वासी हैं, बड़ा खुशी होती है अंदर से। लेकिन जब उनसे बात करके देखिएगा, उनका व्यवहार देखिएगा, आप कहेंगे ये नहीं है, ये मुंह वाले विश्वासी, मुंह से कहते हैं विश्वासी है, जीवन नहीं बदला। इसी के पश्चात सातवां पॉइंट, दे आर जस्ट लाइक द वर्ल्ड। संसारिक है, संसारिक है। इसके लिए पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 14:20 पर। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। तुम समझ में बालक ना बनो। बुराई में तो बालक हो। बुराई में तो बालक हो। लेकिन उल्टा होता है, हम बुराई में ज्यादा समझदार होते हैं और स्पिरिचुअली हम बालक होते हैं, एकदम ऑपोजिट। जी, परंतु समझ में सियाने बनो। परंतु समझ में, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है? सियाने बनना चाहिए। स्पिरिचुअली हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि फिजिकल बातें, वर्ल्डली बातें हमारे सामने सब बौनी हो जाती है। यह है ग्रोथ। इंग्लिश पढ़ दीजिए।
Brethren, do not be children, do not be children, immature immature in your thinking, in your थिंकिंग thinking का मतलब क्या होता है? सोच अपने सोच विचारों में बच्चे ना बनो। बच्चों की सोच तुम्हारे अंदर काम क्यों कर रही है? हम बच्चे की तरह कैसे सोचते हैं? फिजिकल लोग जैसे बच्चे आपस में लड़ क्यों रहे हैं? इसके पास ये कहां से आ गया? और फिर अपने तुम नहीं ला सके, मुझे बोल लिया है? कंपैरिजन करना, हर चीज में बराबरी करना, हर चीज जो उसके पास है मेरे पास होनी चाहिए, ये सब बच्चों वाला नेचर है। और आपको संसार में ये बहुत मिलेगा, हाई सोसाइटी में भी मिलेगा, बहुत ज्यादा ईर्ष्या और ये सब चीजें वहां पे, एनविंग, जेलसी, ये सब आपको वहां मिलेगी। क्यों? क्योंकि अनस्पिरिचुअल और वर्ल्डली लोगों का ये हमारा ये शारीरिक स्वभाव है, ये हम अलग से लाए नहीं है। इसी स्वभाव पर पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जयवंत होना है। और अगर हम नहीं हुए तो हम ट्रू बिलीवर। ये पॉइंट्स हमारे लिए, ये हमको बता रहे सिम्टम्स के क्या क्या सिम्टम्स हमारे स्वभाव में है। इसलिए कह रहा है डू नॉट बी चिल्ड्रन immature in your thinking, immature in your thinking, continue to be continue to babes be babe in matters of evil, in matters of evil, यानी जो दुष्टता की बातें हैं, जो गलत बातें हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उन बातों में तुम बच्चे बन जाओ जी। but in your mind But in your minds be mature men. be mature man। आत्मिक तौर पर आपका माइंड जो है, we have the mind of Christ, और मसीह का मन मेच्योर माइंड था। वो माइंड हमारे अंदर काम करना चाहिए, इतना हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना, डेवलपमेंट होना है। ये हमारे लिए लेवल बताता है। 9 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, दे लैक अंडरस्टैंडिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर इस आत्मिक समझ नहीं होती। पहला सॉरी ये तो हो गया ना, दे लैक अंडरस्टैंडिंग। 9th है, दे लैक एक्सपीरियंस। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय का 13 पद, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान पर नहीं होती। यानी धार्मिकता की शिक्षा ये परमेश्वर के वचन से जो है उसकी पहचान ही नहीं होती है, क्योंकि वे बालक क्योंकि वो बालक है। यानी उसका जो माइंड है वो बालक वाला माइंड है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में Hebrew chapter 5 verse 13। Hebrew chapter 5 verse 13। For everyone who continues to feed For everyone who continues to feed on milk feed on milk is obviously inexperienced. is obviously inexperienced। उसके बाद कोई अनुभव नहीं होता। दूध पीने वाले बच्चे को क्या अनुभव होगा जी? And unskilled in the doctrine of And unskilled in the doctrine of righteousness. righteousness। परमेश्वर की धार्मिकता की जो शिक्षा है उसके बारे में उसको कुछ नहीं मालूम कि परमेश्वर की धार्मिकता है क्या। परमेश्वर की धार्मिकता शुरू कैसे होती है, परमेश्वर की धार्मिकता में हमारा क्या पार्ट है, हमको करना क्या है, he don't know anything। ये है उसका अनुभवहीनता। इसके बाद 10th पॉइंट है, दे लैक डिसर्नमेंट। अरे बाप रे बाप, बिना डिसर्नमेंट के लाइफ चल ही नहीं सकती। दे लैक स्पिरिचुअल है, दे लैक स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट आप कह सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं, मास्टर हो गए, वो एक्सपर्ट हो गए जी। इंग्लिश, But solid food is for full grown men. but solid food is for full grown man, For those whose senses and mental faculties for those whose senses and mental faculties and mental faculties are trained by practice, trained by practice. सुनने से ट्रेंड नहीं होते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये जो स्टडी आपको दी जा रही है इसको सुनना है, इसकी स्टडी में आपको पार्टिसिपेट करना है, इसको स्टडी करके और इसको अप्लाई करना है। जब आप इसको अनुभव में लाएंगे, प्रैक्टिस,
जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपकी सेंसेस में परिवर्तन आएगा, आपके थॉट में परिवर्तन आएगा, आपके माइंड में परिवर्तन आएगा, आपके बिहेवियर में परिवर्तन आएगा और आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत मस्त है जी। To discriminate. फिर से पहले पढ़ना, कहाँ पे थे? But solid food is for full grown men. But solid food is for full grown man, For those for those whose senses whose senses and mental faculties and mental faculties are trained by are trained by practice practice to discriminate and distinguish between what is morally what is morally good and noble and noble and what is evil and what is evil and contrary and contrary either either to divine or human law. to divine or human law। ये तब आपको डिसर्नमेंट आ रहा है। ये मालूम डिसर्नमेंट का काम है कि क्या चीज़ नैतिक तौर पर क्या सही है और नैतिक तौर पर क्या गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार क्या सही है और परमेश्वर की योजना के विरोध में क्या है। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। आपको ट्रेन बाय प्रैक्टिस, आपको ट्रेनिंग ये करनी है, उसकी एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको अनुभव मिले, प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन कैसे आता है? प्रैक्टिस से। हमने इसीलिए एप्लीकेशन वाला पार्ट रोक के पहले आपको ये चीज़ बताएं कि आप अपने अंदर सिम्टम्स को देखिए कि कौन से सिम्टम्स आपके अंदर हैं स्पिरिचुअली। हम क्यों स्पिरिचुअली उन्नति नहीं कर रहे, कहाँ हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम वहाँ पर जाकर काम करें, करेक्शन करें। हाउ कैन वी गेट विजडम ऑफ गॉड? परमेश्वर की जो बुद्धि है, विजडम ऑफ गॉड, वो हमें कैसे मिल सकती है? हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24 और 25 पद हिंदी में फिर इसलिए जो कोई मेरी, इसलिए यीशु मसीह, देखिए ये यीशु मसीह ने तरीका बताया, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। किस पे बनाया? चट्टान पर बनाया। और में बरसा और बाढ़ें आई, बाढ़ नहीं आई, बाढ़ें आई। कितनी आई? मकान एक बार बनता है, कितने साल तक रहता है? अरे 100 साल तक भी रह सकता है ना, 200 साल भी रह सकता है। तो बाढ़ें कितनी आएंगी? अनगिनत बाढ़ें आई और आंधियां चली, और आंधी नहीं चलेगी, आंधियां चलेगी जी। और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर थोड़ा रीजनिंग वाला पॉइंट आता है। विजडम ऑफ गॉड की बात है, ये स्पिरिचुअल लाइफ की बात है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड की बात है। इसमें घर कहाँ से आता है? इसमें घर का मतलब है आवर लाइफ, आवर डिसीजंस ऑफ लाइफ। एक डिसीजन नहीं लेते हैं, हमारी लाइफ जो है वो सीरीज ऑफ डिसीजन है। हमने जितने डिसीजन आज के दिन तक जो डिसीजन हमने लिए हैं, उसका नतीजा आज हम क्या है वो आपको देखना है, ठीक। और आज के बाद आगे भी जो डिसीजंस लेंगे, चॉइसेस हमारी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा भविष्य आपके सामने होगा, वही हमारा भविष्य होगा। तो हमारी चॉइस, हमारा डिसीजन, चॉइस और डिसीजन एक ही चीज़ है। हम चुनाव करते हैं कि हम ये करेंगे, जो हम आज करते हैं वही चीज़ कल हमारे जीवन से रिवील होती है। यीशु मसीह का कहना यहाँ पर यह है कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो मेरी बातों को, किसकी बातों को? यहाँ पे यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो चर्च की प्रीचिंग सुनता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग कहते हैं हम चर्च जाते हैं, हम विश्वासी हैं। आप उनमें हैं ये वाले पॉइंट्स देखिए, बिहेवियर में, लाइफ में, आप उनके नज़दीक जाइए थोड़ा, आपको ये सारे पॉइंट ना दिखाई दे तो बताइए। और ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं, इसका मतलब वो वर्ल्डली है और इमेच्योर है, तो उनके चक्कर में ना आइए। दूसरी बात, यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर, किसकी सुननी है? पहली चॉइस
मेक डिसीजन। किसकी सुननी है? अगर आप यानी वो जिंदगी चाह रहे हैं जिसके बारे में वो चीज चाह रहे हैं, विजडम ऑफ गॉड, तो आपको किसकी सुननी है? यीशु मसीह की सुननी है। यीशु मसीह की सुनने का मतलब पवित्र आत्मा की सुननी है। पवित्र आत्मा कहाँ से बातें करेगा? परमेश्वर के लिखित वचन से। तो आपको लिखित वचन की स्टडी भी करनी है अगर आप पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आप पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं। दूसरी बात, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसका मतलब सुननी भी है, तब आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। विजडम ऑफ गॉड तभी आपको मिलेगी। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इतना बार। So everyone who hears these words of mine and acts upon them, बस acts upon them। सुनते तो 99% लोग, लेकिन मानते केवल 1% लोग हैं। 100 में से एक मिलेगा आपको मानने वाला। एक्ट अपॉन देम, ये जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो क्या होगा? बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वो वाइज मैन होगा। जी, इसीलिए वाइज मैन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, रेयरली मिलेंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ऐसा। इसके बाद उसने क्या कहा? वो बुद्धिमान मनुष्य होगा, उसका जीवन कैसा होगा वो बता रहा है। हाँ नहीं, वो आगे हिंदी में पहले जिसने जो उसको यानी जिसने यीशु मसीह की बातों को माना, सुना और एक्ट अपॉन, उस पर उसको अमल किया, वो ऐसे मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान में बनाया हो। यानी जिसकी लाइफ की फाउंडेशन चट्टान पे है। चट्टान का मतलब स्टोन नहीं होता है, पहले बता दें, पत्थर नहीं है। चट्टान का मतलब होता है जिब्राल्टर। चट्टान बहुत बड़े हिस्से में, यानी पूरे पहाड़ का जो पहाड़ होता है वो चट्टान है, और उसके ऊपर पत्थर काट के जो ब्लेम किया जाता है सरफेस, दैट इज कॉल्ड चट्टान। को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में पढ़िए ये वर्ड्स, अपॉन द रॉक। इसको पूरा पढ़ दीजिए इंग्लिश में। So everyone who hears these words these words of mine and acts upon them, obeying them will be like a sensible, prudent, practical, wise man। क्या होगा? वो क्रिश्चियन होगा कि वाइज मैन होगा? यीशु मसीह जो देखिए जो पहचान हमारी बता रहा है, हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए? लोग कहे ये वाइज मैन है ना। वाइज मैन उसकी लाइफ से पता चलेगा, क्रॉस लटकाने से नहीं पता चलेगा। 99% क्रॉस लटका है, वाइज मैन नहीं। जी, who built his house upon the rock। रॉक ये स्टोन नहीं है, रॉक। इसको गूगल में सर्च करके स्टडी कीजिएगा। जी, and the rain fell and the rain fell and the floods came, and the flood नहीं लिखा है, प्लूरल में आएगा। आपकी पूरी जिंदगी में कितने तूफान आएंगे? पहले से बताया जा रहा, कितने आएंगे? अनगिनत। क्या आप उन तूफानों में सरवाइव करने के लायक हैं? अरे अभी जरा से आए थे तो लोगों की तो छींके निकल रही। हम वही सोचते थे कि लोग अभी से ये हालत, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी इससे भयानक आने वाला, वो कैसे झेलेंगे, तो सुन के ही बेहोश हो जाएंगे, और बहुत से लोग सुन के ही निकल जाएंगे। लिखा हुआ बाइबल में, उनके जी में जीना रहेगा, चले जाएंगे, और ट्रॉमा यानी सदमे से लोगों की भी मौतें होंगी। आने वाले समय में देख लीजिएगा, मेरी आज बात जो बोल रहे हैं, आने वाले समय में लोग सदमे से मर जाएंगे। इतना भयानक होने जा रहा, किसी ने सोचा नहीं है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले से इन सब बातों के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, वही सारी प्रिपरेशन देके गया है, लेकिन क्या लोगों ने वो सारी प्रिपरेशन अपने जीवन में पूरी की? कोई नहीं तैयार है। जी, and the winds blew, and the wind नहीं, winds blew and beat against that house, and beat against that house। Yes. उस जिंदगी में इतने तूफान आए,
और इतनी बुरी तरीके से, जैसे मौसम से बताया जा रहा है कि जैसे मकान है, मकान पर मौसम की मार आती है और मकान को ये बताती है कि मकान की नींव कितनी मजबूत है। जो टिका रहा वो मजबूत, जो ढह गया वो कमजोर। यही मूर्ख और बुद्धिमान का अंतर है। आपकी जिंदगी हर तरीके की परिस्थिति में खड़ी है और बढ़िया हालत में, ये नहीं कि एकदम डिप्रेशन में खड़े हैं, जी तो रहे हैं, विश्वास करते हैं, अरे तुम मर गए। इसको विश्वास कहते ही नहीं। और जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ऐसे तो विश्वासी कभी बोलता ही नहीं। सच्चा विश्वासी हर परिस्थिति में नॉर्मल रहता है। ऐसे बनना चाहते हैं? उसके लिए आपको भी स्टडी करनी पड़ेगी, जो नहीं करना पाते। जिस चीज से आप भागते वही आपको करना पड़ेगा, और जो नहीं कर पा रहे हैं वही करना पड़ेगा। स्टडी मस्ट है जी। Yet it did not fall. Yet it did not fall Because it had been founded on the rock. it had been founded On the rock. on the rock. आप कहां पर खड़े हैं? आपकी जिंदगी किस पर निर्भर करती है? संसार की बुद्धिमानी पर, सरकार के ऊपर, या सरकार को भी तो ये फाउंडेशन चाहिए। सरकार में भी तो हमारे आपके जैसे मनुष्य हैं। जब सांसारिक लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर बैठे बैठे बड़े बड़े मंत्री वो भी डिप्रेशन में जाते हैं। उनके पास भी समस्या है, वो भी हमारे और आपकी तरह समस्याओं से हार जाएंगे। लेकिन अगर कोई जीतना चाहता, जयवंत बनना मांगता है, उसके लिए ये ऑफर परमेश्वर ने रखा है। इसलिए जितनी बातें यीशु मसीह की हैं, ये सबके लिए नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं अपनी इच्छा से और इसको फॉलो करना चाहते हैं अपनी इच्छा से। उनका जीवन उसकी महिमा का कारण बन जाए, यही वो चाहता है, यही उसकी योजना है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार जो आप हमारे जीवन में करते हैं, क्योंकि हे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन उस चट्टान पर है जो कभी हिलने की नहीं, और हमने उस पर विश्वास किया है जो नई सृष्टि का प्रभु है, और उसने हमें नई सृष्टि बनाया है ताकि हमारा जीवन उसकी समानता में प्रकट हो और परमेश्वर पिता की महिमा, उसके इकलौते पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले जो सब कुछ करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।